प्रभु यीशु मसीह में मेरे आदरणीय दोस्तों, आपको जय मसीह की। प्रेम करो भाग 10 एक और संदेश पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके लिए लेकर आया हूं। परमेश्वर के बेटे बेटियों को परमेश्वर बहुत आशीष दे, जो लगातार प्रेम के विषय को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, प्रेम करो भाग 10 में आज रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय की 9 और 10 आयत से चर्चा करूंगा। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 9 और 10 आयत। यहां लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से ये कहते हैं कि प्रेम निष्कपट हो। जो आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके साथ कभी कपट ना करें। जो आपसे प्रेम करने लगा है, आप उसके प्रेम का नाजायज फायदा ना उठाएं। आप उसके साथ किसी प्रकार का कपट ना करें। आप उसके साथ किसी प्रकार का छल ना करें। सचमुच ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप जो प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम में कपट ना हो। आप जो प्रेम करते हैं तो प्रेम में छल ना हो। संसार में देखने में आता है कि अक्सर शैतानी लोग किसी को अपने प्रेम के झांसे में फंसा लेते हैं और झूठ मूठ यूं ही किसी से कहने लगते हैं, मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। और जब सामने वाले पुरुष को या स्त्री को यकीन हो जाता है कि ये मुझसे प्रेम करता है, ये मुझसे प्रेम करती है, तो सामने वाला भी उससे प्रेम करने लगता है। और फिर वो झूठ मूठ का प्रेम करने वाला उसके साथ
प्रेम का वास्ता देकर छल करता है, उसके साथ कपट करता है और छल से उसे ठग लेता है, छल से उसे लूट लेता है, छल से उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए वचन कहता है कि यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे प्रेम में छल ना हो। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे प्रेम में कपट ना हो। तुम प्रेम की आड़ में ना किसी की गाय लूटो, ना किसी की भेड़ बकरी लूटो, ना किसी का घर लूटो, ना किसी का खेत खलियान लूटो, ना किसी की इज्जत लूटो, ना किसी का रुपया लूटो। प्रेम निष्कपट हो, प्रेम में छल ना हो, ये परमेश्वर कहते हैं। क्योंकि सचमुच जो प्रेम है, प्रेम जो सचमुच प्रेम है, उसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर कभी छल नहीं करता, परमेश्वर कभी कपट नहीं रखता। हालेलुया। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो बुराई को अपने हृदय से दूर रखें, बुराई को अपने मन से दूर रखें। आप बुराई से घृणा करने वाले बने, ताकि आप सच्चा प्रेम कर सकें। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ आप कभी बुराई ना करें। हालेलुया। आपका प्रेम भलाई से भरपूर प्रेम हो। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ भलाई करें, उसके भलाई की कामना करें, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें और उसके साथ भली चाल चलें, उसके साथ अपने रिश्ते को भला रखें। प्रेम बुराई से घृणा करता है। प्रेम अपने चाहने वाले की कभी बुराई नहीं चाहता। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई करने में लगे रहो। 10वीं आयत में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। जी हां, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे के हित की बात करो, ना कि अपने हित की। एक दूसरे के भलाई की बात करो, ना कि अपनी भलाई की। किसी को चोट न पहुंचाओ,
किसी को दुख न पहुंचाओ, क्योंकि प्रेम कभी चोट नहीं पहुंचाता, प्रेम कभी दुख नहीं पहुंचाता। इसलिए किसी की बुराई मत करो, परंतु स्नेह से भरे रहो, प्रेम से भरे रहो। अपने भाई से प्रेम करो, अपने साथ काम करने वालों से प्रेम करो, आपकी दुकान में, आपकी फैक्ट्री में, आपके दफ्तर में काम करने वाले से प्रेम करो और उसके हित की सोचो। आप जिसके पास काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, किसी की दुकान पर काम करते हैं, किसी की फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी की ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने अधिकारी से प्रेम करो और उसकी भलाई के विषय में सोचो, अच्छा काम करो ताकि उसके घर में शांति रहे, उसके काम में आशीष रहे, उसके काम में बढ़ोतरी हो, वफादारी से। क्योंकि निश्चय याद रखो, प्रेम एक बहुत बड़ा विषय है और परमेश्वर प्रेम है। जो अपने हृदय में प्रेम रखता है, उसके हृदय में परमेश्वर रहता है। हालेलुया। आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रेम आदर करना सिखाता है, प्रेम इज्जत करना सिखाता है। वचन में लिखा है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, मतलब एक दूसरे से बढ़ चढ़कर। आपका सामने वाला जो आपका आदर करता, आप भी उससे बढ़कर आदर करो। मुझे बहुत अजीब लगता है कि जो लोग किसी से प्रेम करते हैं, उनके साथ उनकी बोलचाल, अधिकतर लोगों की बोलचाल अच्छी नहीं होती है। मैं देखता हूं एक लड़का दूसरे लड़के से प्रेम करता है तो उससे वो तू करके और मां बहन ऐसे शब्दों की गाली देते हुए बात करता है। और मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये कैसा प्रेम है, ये कैसी दोस्ती है। एक लड़की दूसरी लड़की से प्रेम करती है, वो अच्छी सहेलियां हैं। जब एक दूसरे को संबोधित करते हैं तो तू तेरा तेरा करके वो संबोधित करती हैं और बड़े अजीब अपशब्द बयां करती हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं हम दोस्त हैं, हम फ्रेंड हैं, ये मेरी अच्छी सहेली है, पुरानी सहेली है। ये मुझे कुछ रास नहीं आता कि अगर प्रेम है तो ये अपशब्द क्यों, निरादर वाले जैसे शब्द क्यों। इनके बोलचाल का तरीका अच्छा होना चाहिए। एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, एक लड़की एक लड़के को प्रेम करती है, तो उन दोनों को बात करते हुए सुना है। वो तू तेरा, कुत्ता कुतिया, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही घिनौने और अपशब्द है। और वचन कहता है कि आदर करो, आदर के शब्द बोलो, आदर से संबोधित करो। हालेलुया। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका आदर करो, आदर से संबोधित करो।
जिन पति पत्नियों में ज्यादा प्रेम हो जाता है, जो कहती है मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता, जो कहता मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैंने उनको सुना है, वो ना नाम लेकर बुलाते हैं, ना कुछ और इशारे से बुलाते हैं, और वो बड़े अपशब्द तू ओए इस प्रकार से बुलाते हैं, पर कहते हैं मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है। ये कैसा प्रेम है जिसमें आदर की भावना ही नहीं है? ये कैसा प्रेम भरा हृदय है जिस हृदय में आदर के शब्द ही नहीं है? अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, आप उसे सदैव आप कहकर संबोधित करेंगे। हो सकता है इस संदेश को स्त्री या पुरुष मेरा कोई मित्र देख रहा हो, मेरी कोई जवानी का मित्र देख रहा हो, वो इस बात को हां में कह सकते हैं, वो मेरे इन बोलों को सुनकर सिर हां में हिला सकते हैं कि हां उन्होंने मुझ में इस बात को देखा है कि मैं कभी किसी से बदसली के अनरीति बात नहीं करता। मैं अपने दोस्तों को आप कहकर संबोधित करता हूं। हां, मैंने अपने प्रिय दोस्तों को, चाहे वो लड़की थी, स्त्री थी, पुरुष था, लड़का था, मैंने उन्हें भी सदैव आप कहकर संबोधित किया। मैं अपनी पत्नी को आप कहकर संबोधित करता हूं, चाहे गुस्से में हूं, चाहे मेरी पत्नी गुस्से में हो, मैं आप कहकर संबोधित करता हूं। कभी अपशब्द नहीं कहता, मैं आदर करता हूं। मैं एक सेवकाई में हूं इस समय, और सेवकाई में मेरे कई मित्र हैं, मेरे शहर में, मेरे शहर से बाहर। मैं उनसे आप कहकर ही बात करता हूं, चाहे वो मुझसे उम्र में छोटे हैं, चाहे उनका भी विवाह भी नहीं हुआ, जवान पासवान है, सेवक है, चाहे उनके बच्चे मुझसे बड़े हैं। मैं हर एक सेवक सेविका को आप कहकर ही संबोधित करता हूं, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं और मेरे हृदय में उनके लिए आदर है। आप इन वचनों को समझें। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से आगे बढ़ चलो। ओ हालेलुया! जिससे आप प्रेम करते हैं उससे कभी छल मत कीजिए, कभी कपट मत कीजिए। जिससे आप प्रेम करते हैं उसके साथ कभी आप बुराई मत कीजिए। जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आप आदर से संबोधित कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, इज्जत से बुलाइए, आदर से बुलाइए। आदर करने में आगे बढ़िए, इज्जत करने में आगे बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे कि आपने इस संदेश को सुना। परमेश्वर की शांति आपकी आत्मा के साथ हमेशा होती रहे। जेशिका मेरे साथ बैठी है। अभी जेशिका आपसे कुछ कहना चाहती है। बंद करने से पहले प्लीज सुनिएगा। जेशिका, कहो। क्या आपने हमारा क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? अगर नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए।
और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब जब हम चैनल पर नया संदेश डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस संदेश को सुने और आशीष पाए। जय मसीह की।